आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो जीना सीखो, जिंदगी बहुत प्यारी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष, जीना सीखो फाउंडेशन के इस प्रोग्राम जीना सीखो में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, और पिछले काफ़ी टाइम से आप हमें देख रहे हैं, सराह रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, थैंक यू के फ़ोन आते हैं। जो लोग ठीक होते हैं, जिन लोगों को मैं कोई सलाह दे पाता हूँ, वो लोग खुश होते हैं। और हमारी तो कोशिश ये संस्था की कि भारत के लोग बीमार ना पड़ें, अपने डॉक्टर खुद बन जाएं, जीना सीखें, अपना डॉक्टर बने। मतलब सब कुछ हमारा एक फिक्स्ड है कि लोगों का हेल्थ का स्ट्रक्चर, लोगों की वेल्थ, लोगों की हैप्पीनेस हम कैसे सुधार पाएँ, और हमारी संस्था इस बारे में, इस दिशा में काम कर रही है। और आप लोग तो इतने फ्रेंडली है, फेसबुक पे मुझसे जुड़ते हैं, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, एसएमएस आते हैं। हमारी संस्था में रोज़ के लोग कॉल्स करके उपाय पूछते हैं, नुस्खे पूछते हैं, बीमारी के इलाज के बारे में पूछते हैं। तो हम लोग बताते हैं, हमें भी खुशी मिलती है कि भारत के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो इस लाइव प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी बीमारी की जड़, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल सुधारने की, ताकि आप और आपका परिवार, आपका पूरा मोहल्ला, आपका शहर, आपका प्रदेश, आपका देश इस स्वदेशी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से स्वस्थ हो सके, सुखी हो सके, और हमारे भारत का पैसा जो हज़ारों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है विदेशी दवाइयों के नाम पे, केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो बाहर रुक जाए। और हम लोग जो एक बीमारी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बीमारी हमारे साथ जुड़ती जा रही है, वो भी रुक सके। मैं आपको एक दो न्यूज़पेपर भी दिखाता हूँ। अभी इस टाइम ना डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का माहौल चल रहा है। मैं आपको एक अखबार दिखाता हूँ। ये एक चंडीगढ़ का न्यूज़पेपर है, ध्यान से देखो। शहर में 278 हुए डेंगू के मरीज, 70 को नोटिस, मतलब 70 जगहों को नोटिस, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं। अब ये देखो, डेंगू फैल रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय और तरीका बता रहा हूँ। अगर आप उस उपाय और तरीके को अपना लेते हो, तो आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया नहीं आएगा। आपको क्या करना है, कोई भी 2 दिन चुन लो, जैसे आज और कल, या कल या परसों, कोई भी 2 दिन चुन लो। सुबह नाश्ते में 5 तरह के फ्रूट्स खाने हैं, सीज़न के, आराम आराम से, बिना नमक डाले, चबा चबा के। खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, गर्म पानी का गिलास पीना है। नाश्ते में 5 तरह के फ्रूट्स खाने हैं, सीज़न के। लंच में 5 तरह की सलाद खानी है, सीज़न की। और शाम को सिर्फ फ्रूट सलाद और सूप लेना है। और दिन में गर्म पानी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो। 2 दिन ऐसा कर लो, आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपको मच्छर काटे, मक्खी काटे, आपको कुछ नहीं होने वाला, ना चिकनगुनिया, ना डेंगू, ना मलेरिया। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि पहले चिकनगुनिया होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, तब जागोगे। मैं बोलता हूँ पहले ही जाग जाओ, कि हमें पहले ही अपने बारे में अपना ध्यान रखना है। दर्शकों, मैं एक न्यूज़पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना अभी जरा। ये एक पंजाब की न्यूज़ है, देखो। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 431 सैंपल लिए जांच के लिए, लेकिन सिर्फ 32 भेजे आगे, बाकी पैसे खा के सब यहीं दबा दिए। यानी कि आपको मिलावटी खाना खा के शरीर खराब ही करना है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ नेचुरल चीज़ें खाओ। अब एक और सुन लो ध्यान से। ये आज समाज है पंजाब का, हरियाणा में भी चलता है, अम्बाला की न्यूज़पेपर है, ध्यान से पढ़ो। कि नकली दूध के सैंपल लिए 2167 सैंपल फेल हो गए। 3000 सैंपल लिए, जिसमें 2167 सैंपल फेल हो गए। और आपको लगता है दूध शक्ति, दूध पावर, दूध ये, दूध वो, तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है। बीमारी की जड़ जब तक नहीं समझोगे, ये भारत का भला, हमारा भला नहीं होने वाला। हमारा भला, भारत का भला तभी होगा जब हम जागरूक होंगे। स्वस्थ रहने के लिए हम कसम उठाएंगे कि हमें स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, और स्वस्थ ही मरना है। जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे, अपने डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे, हमें दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी, बताइए। जी शिवांग गुप्ता बोला, शिवांग गुप्ता। हाँ जी बताइए, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, लखनऊ से बोल रहे हैं सर। हाँ सर, सवाल पूछिए।
ये हमारे दाएं साइड सीने में दर्द होकर ये हाथ तक दर्द पहुंच जाता है और घबराहट होती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है 40। वजन कितना है? वजन 103। और क्या तकलीफ है इसके अलावा आपको? जी ज्यादा मेहनत करते हैं तो बुखार आने लगता है और वीकनेस रहती है। तो आपने टेस्ट करवाया कोई अपने किसी तरह के? क्योंकि लीवर खराब है आपका, लीवर फैटी है आपका। जो आप लक्षण बता रहे हो ना, ये लीवर फैटी के हैं। जब तक लीवर 70% खराब नहीं होता, किसी रिपोर्ट में आता नहीं है। एलोपैथी में ये प्रॉब्लम है, मेडिकल विज्ञान में, कि जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती ना, तब तक रिपोर्ट्स में नहीं आती। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने प्रोग्राम आज पहली बार देखा कि पहले भी कभी देखा है? नहीं, 1 मंथ से देख रहे हैं। तो आपने इस प्रोग्राम को देख के अभी तक कुछ सीखा है? जी अभी तक तो कुछ नहीं सीखा। आपने कहा आज कॉल करें आपके। नहीं, कुछ सीखा नहीं जो मैं सिखाता रहता हूँ। खाना चबा चबा के खाओ, हाँ, खाने के साथ पानी मत पियो। 32 बार चबा के खाना, छोटा छोटे छोटे करके खाना। हाँ, तो करना शुरू किया कि सिर्फ सुना ही है बस? हाँ, वो तो करते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीते हैं 1 घंटे बाद। हाँ, और दूध वाली चाय बंद करना। दूध वाली चाय भी बंद कर दी है। रात को ब्रश करके सोना। जी गाय का दूध लेते हैं। हाँ, तो आपको नहीं पीना गाय का दूध, लीवर फैटी में दूध नहीं पीते होते। जी जी। अच्छा, तो आपको हमारी संस्था के इस प्रोग्राम को देख के अभी तक क्या महसूस हुआ कि ये लोग क्या है और क्या कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील हुआ। तो आपने फिर हमारी संस्था में संपर्क क्यों नहीं किया अभी तक? जी हम अभी डॉक्टर कल दिखा गया है, हमने कहा संपर्क करें। जिनको लगता है कि दिव्या किट से मैं ठीक हो सकता हूं, तो उसको हमारे को खाली दिव्या किट मंगवानी है। हाँ जी, अगला कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। सवाल ये है सर, सुदामा चंदानी बोल रहा हूँ दतिया एमपी से। हाँ जी, बताइए सर। अभी कुछ दिन पहले मेरे को ब्लॉकेज हो गया था हार्ट में? हार्ट में। ठीक है। तो ब्लॉकेज में अभी स्टेंट डलवाया हूँ, ऑपरेशन करवाया हूँ। डलवा लिया? हाँ डलवा लिया है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 40 साल। वजन कितना है आपका? वजन लगभग 83-84 किलो। ओके, और कद कितना है आपका? कद 5 फुट 8 इंच। ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव। अच्छा, आपको किसी भी डॉक्टर ने अभी तक ये समझाया कि ये ब्लॉकेज हुई क्यों है और आगे दोबारा नहीं होगी तो क्या करना है आपको? नहीं, ये तो नहीं समझाया। आपने पूछा? आप पूछा, एक्चुअली क्या है, डॉक्टर इतने ज्यादा सीनियर हैं कि उनके पास समय ही नहीं है समझाने का। आपने प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले कभी देखा है? मैं पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने आज फर्स्ट टाइम देखा है? जी जी जी। मेरे को 5 साल हो गए टीवी पे यही प्रोग्राम करते हुए। लाखों लोग जुड़े हुए हमारे साथ। एक्चुअल में हमारी संस्था का मकसद क्या है? जीना सीखो, अपना डॉक्टर खुद बनो। हम तो ये कहते हैं कि पहले ही ध्यान रख लो तो बीमारी या ब्लॉकेज या कोई किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन या फाइब्रॉइड या यूट्रस या कैंसर हो ही ना। मतलब पहले ही परहेज सिखाते हैं हम। पहला तो हमारा ये तरीका है। दूसरा, जब बीमारी हो जाए तो बीमारी पे नहीं, बीमारी की जड़ पे काम करो, वरना बीमारी ठीक नहीं होती। जैसे कि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज आया, आपने स्टंट डलवा के उसको आर्टरी को खोल दिया, लेकिन आर्टरी में ब्लॉकेज आई क्यों, कारण खत्म नहीं किया ना, तो अब आपकी दूसरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगी 3 या 5 साल के अंदर अंदर, अगर आप नहीं खाना पीना सुधारोगे। तो आप एक काम करो, नीचे संस्था में फ़ोन कर लो, जो भी विशेषज्ञ फ़ोन उठाए उससे पूरी बात करो, उसको पूरा समझाओ मुझे क्या है, वो आपको कोई ना कोई उपाय ट्रीटमेंट बता देगा, वो करो, लेकिन साथ में परहेज करना और जो हम एक्सरसाइज सिखाएं वो ज़रूर करना, अगर बीमारी को जड़ से ठीक करना है और आगे कोई और बीमारी नहीं चाहिए तो दर्शकों, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे घरों में ना, ये देखो मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, गुड कोलेस्ट्रॉल से कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को कम। हमारे ना कोलेस्ट्रॉल हैं गुड, बैड, LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड और लिपिड प्रोफाइल। तो एक ना गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बोलते हैं HDL। अगर आप उसको बढ़ा लेते हो तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? एक्सरसाइज से, खुश रहने से, फ्रूट खाने से, सलाद खाने से, जूस पीने से, लेकिन डिब्बे वाला जूस नहीं, फ्रेश जूस, बिना नमक, बिना चीनी, बिना छाने। जब भी जूस पियो ताज़ा ताज़ा पियो, और जब भी पानी पियो हमेशा बैठ के पियो। पानी और जूस, दूध, कुछ भी पीने की चीज़ है वो बैठ के, खाने की चीज़ है बैठ के, खड़े होकर ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना दूध या जूस। और जिस चीज़ को जितना बिना छेड़ाखानी के लोगे उतना फ़ायदा करेगी। एक जितना भी दिन भर में खाना खाते हो उसका 60% कच्चा होना चाहिए, सलाद और फ्रूट के रूप में, फाइबर वाला, ताकि आंतड़ियों के अंदर लीवर के जूसेस प्रॉपर बने, हमारी फूड पाइप साफ रहे और इस तरह हमारे को पूरी बॉडी में बेनिफिट मिले। हाँ जी हेलो। बताइए। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी बताइए।
जी हाँ, मेरे को बीपी है, थायराइड है और गठिया पाई भी है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन सी बीमारी से आ रही है? जी, किस बीमारी से ज़्यादा तकलीफ में आप परेशान हो? मैं गठिया से और थायराइड से परेशान ज्यादा हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब ये दिक्कत आ रही है कि मेरे पैरों में सूजन आ रही है। उम्र कितनी बताई आपने अपनी? 38 है। 38 और शादी को 19 साल हो गए आपकी, हाँ जी यानी कि कम उम्र में शादी हो गई थी आपकी। जी जी जी। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले क्या तकलीफ हुई थी आपको? मुझे मेरा बेटा हुआ था तो पहली बार, तो मुझे बस बीपी मतलब हाई रहता था मेरा। उसी टाइम से बीपी हाई है आपका? तो गोली रेगुलर खा रहे हो बीपी की? 17-18 साल हो गए। गोली रेगुलर खा रहे हो बीपी की? जी जी, रेगुलर गोली है। रेगुलर गोली खा रहे हो। अच्छा, तो 18 साल से गोली खा रहे हो और देखो उस गोली के साइड इफेक्ट के तौर पे आपको गठिया भी आ गया और थायराइड भी आ गया। ये तो आपको पता लग गया कि गोली बीपी का इलाज नहीं है। जी अच्छा, आपने प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है? नहीं नहीं, मैंने पहली बार ही देखा है। एक तो दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीनी होती बीपी वाले को। नहीं, अच्छा दूध वाली चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, बहुत हाँ, कम दूध बिल्कुल डाल नहीं के पीनी। मतलब बनाती हूँ। और सूरज डूबने के बाद प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना होता। जो अच्छा पैरों में सूजन है ना, उससे ईएसआर बढ़ा हुआ है आपका, यूरिक एसिड या ईएसआर बढ़ा हुआ है। वो तो सही आया है रिपोर्ट में। एक तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम तो रिपोर्टें हैं आपका। अच्छा चलो, रिपोर्ट में सही है, फिर पैर क्यों सूज रहे हैं आप बता दो। चलो, पैर इतने सूज रहे हैं कि हाँ तो मुझसे क्यों मतलब सूज रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ चला सूज नहीं क्यों आता। रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ सूज क्यों रहे हैं, फिर आप बताओ। चलो, अब ये तो मुझे कंफर्म तो नहीं मैं है बता इस तो रहा हूँ ना, बात का तो। ईएसआर बढ़ता है तभी सूजते हैं। आप एक काम करो, ESR? हाँ ईएसआर गंदे खून की मात्रा, नीचे संस्था में स्क्रीन पे नंबर लिखे हुए हैं, वहां फोन कर लो, विशेषज्ञ फोन उठाएंगे, उनको पूरी प्रॉब्लम बोल दो, वो प्रॉपर आपको परहेज बताएंगे और क्या दवाई है वो खाने को बताएंगे, उसको पूरे परहेज के साथ खाना। तो 3 से 4 महीने में पैरों की सूजन, ईएसआर और गठिया, इनमें बहुत अच्छा आराम आ जाएगा। और अगर परहेज करते रहोगे तो दोबारा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जिनको भी ब्लड शुगर है, ध्यान से पढ़ो, अगर ब्लड शुगर है तो 50% तक दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आप लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हो गोली से, कोई फलानी कंपनी गोली खा रहा है, कोई फलानी कंपनी खा रहा है, गोली से कंट्रोल कर रहे हैं। मैं बिना गोली से कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं। खाना चबा चबा के खाओ, खाने के साथ पानी मत पियो, रात को ब्रश करके सो, जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा, उस दिन खाना नहीं खाना। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। आइए जाने ये दिव्य किट हमारे सभी रोगों पर कैसे काम करती है। हमारा शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन 7 धातुओं से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यदि ये दोष अपने स्थान से बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम गलत आहार विहार करते हैं तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिस कारण हमारे शरीर में अपक्व रस बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर के दोष बिगड़ते हैं और 7 धातु की वृद्धि और ह्रास होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरी मुलाकात ये जयावंती जी से हुई है, जिनकी उम्र 54 साल है, जो हरियाणा में भिवानी से आज आई हुई हैं यहाँ पे। तो इनको एक प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिव्या किट मंगवाई थी। तो मैं चाहूँगा इन्हीं से पूछिए कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या फ़ायदा हुआ। मेरे साथ डॉक्टर गीतिका चौधरी भी हैं यहाँ पे, जो जीरकपुर में बैठती हैं, वो भी आपको बता देंगी ये बीमारी क्या थी और ये होती क्यों है, ताकि देश के बाकी नागरिकों को हम जानकारी दे सकें कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। आप बताएंगे आपको क्या क्या तकलीफ थी और क्या क्या फ़ायदा हुआ? हाँ सर, बताएंगे। हाँ, बताइए आप। ये मैंने दवाई दिव्या किट शुरू करी जब मेरा 81 किलो वजन था, और ये 2 बार दिव्या किट शुरू करने के बाद मेरा 8 किलो वजन घट गया और मेरे से उठा बैठा नहीं जा करता। बिल्कुल अच्छे से उठ बैठ लेती हूँ और खाना भी टाइम पर खा लेती हूँ, अच्छे से नींद भी आती है। गैस बनती थी पेट में, बिल्कुल गैस नहीं बनती। पैरों में इतनी तकलीफ थी। इस दिव्य शक्ति पाउडर की मसाज करने से मेरा काफ़ी आराम हुआ और बहुत चुस्ती फुर्ती है। दिव्य उपचार बहुत अच्छा वो संस्थान है, दिव्य किट अपनाना चाहिए, इस दवा से काफी आराम मिलता है। तो देश के नागरिकों को क्या कहना चाहोगे? मैं देश के नागरिक को ये कहना चाहती हूँ जी, आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी दवाई है, दिव्य किट जरूर लेना चाहिए। और जो आयुर्वेदिक जो दवाई है, जो मनीष जी ने जो ये बनाई है दवाई दिव्य संस्थान ने, इसका सहारा लें। इससे जो बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं संस्थान का और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कि मैं इस सर्जरी से बचा, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। मोटापा, लीवर, किडनी, डायबिटीज, थायराइड और पेट की बीमारियां शरीर में लाने वाले जहरीले तत्वों को आपके शरीर से बाहर निकाल के आपको रोग मुक्त रखता है दिव्या किट। दिव्या किट ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का संग्रह है जो कोशिकाओं को आवश्यक पोषक पदार्थ पहुंचाकर अंगों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाती हैं, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है। आपका शरीर हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है और आप रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। तो जरा भी देर मत कीजिए, अपने निरोग खुशहाल जीवन के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर अभी कॉल कर मंगवाइए दिव्या किट। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जीना सीखो, खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल का ध्यान, अपना डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, बीमार ना पड़ा जाए, हमें शुगर हो ही ना, अगर हो चुकी है तो क्या करें। मतलब जो भी बीमारी आपको परेशान कर रही है या डॉक्टर ने बोला ज़िंदगी भर दवाई खाओ, तो ये लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम में आप फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको कोई ना कोई सलाह, सही उचित मार्गदर्शन की कि कैसे बीमारी और बीमारी से हम इस भारत को, इस भारत के नागरिकों को और उनको बचाएं, समझाएं कि अपना डॉक्टर कैसे बनना है और अपना ध्यान कैसे रखना है। दर्शकों, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना, कोई भी बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि ये बीमारी मेरी ही किसी जानी या अनजानी गलती की वजह से है। चाहे वो बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द, चाहे सिर दर्द, चाहे घुटने दर्द, जो मर्जी बीमारी हो, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी ही किसी जानी या अनजानी गलती की वजह से बीमारी है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक ठीक होने की तरफ, दिशा की तरफ कदम नहीं बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं। जैसे हम लोग एक आज की डेट में कोई भी बीमारी है तो एक सबसे पहले चलता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक भारत में बोला जाता है, एंटीबायोटिक तो पूरे विश्व में मशहूर है कि किसी बीमारी में एंटीबायोटिक खानी है, लेकिन यहाँ पढ़ो एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से हो सकता है गंजापन। इसमें और बहुत कुछ लिखा हुआ है अखबार में, क्योंकि पूरी आपको तो सिर्फ हेडिंग पड़ रही है। यानी कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से आजकल लड़कियों के बाल झड़ रहे हैं, पुरुषों के बाल झड़ रहे हैं, कोई ट्रांसप्लांट करा रहा है, कोई फिर कौन कौन एल यूज़ कर रहा है। बेसिकली एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। एक सबसे बड़ा खतरा एंटीबायोटिक का क्या आ गया कि उसकी रेजिस्टेंस शुरू होगी, मतलब लोगों को एंटीबायोटिक का असर ही नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने एंटीबायोटिक खा रखे हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी, यानी कि आपको कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। और ये जी न्यूज़, ABP न्यूज़ पे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। और आप अगर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टरों के कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से नुकसान क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है ट्रांसप्लांट क्रांति और बढ़ते खर्च। मतलब आजकल लोग ट्रांसप्लांट की बड़ी बात करते हैं, घुटना करा लो, कमर रीढ़ की हड्डी करवा लो, सर्वाइकल के लिए गर्दन का ऑपरेशन करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसप्लांट जो क्रांति चली है उसके खतरों का बोझ, मीन्स इसमें पूरी डिटेल है कि ट्रांसप्लांट के नुकसान क्या क्या होते हैं। क्योंकि आजकल अखबारों में क्या चलता है, स्लिप डिस्क है तो आप कमर की हड्डी का ऑपरेशन करा लो। ध्यान से देख लो इस न्यूज़पेपर को। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी में टीबी है तो ट्रांसप्लांट करवा लो। ऐसे ही और भी बहुत सारे मैं इस तरह दिखा दूंगा, घुटना है तो ट्रांसप्लांट करा लो। मतलब ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट। लेकिन अभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका की रिसर्च हुई थी एक, कि जितने भी तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, चाहे घुटने का, कमर का, गर्दन की हड्डी का, लीवर का, किसी तरह का हमारी किडनी का, गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन होता है, जब भी तो इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का और दूसरी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो ये आपको ही संभलना पड़ेगा कि हमें ऐसी नौबत ना आए। इसीलिए हमारी संस्था ने एक 30 मिनट की दिव्य साधना का आविष्कार किया है कि रोज उस 30 मिनट की एक्सरसाइज को करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, और बीमार ही नहीं पड़ोगे तो ठीक रहोगे। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर जी, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर जी, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ये 1-2 महीने पहले फैटी लीवर आया था सर। फैटी लीवर आया था, आपको दिक्कत क्या क्या आ रही है उसकी वजह से?
सर जी फैटी लिवर आया था, मैंने तो परहेज वरहेज किया था 1-2 महीने, लेकिन उसके बाद फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी जलन होती है राइट साइड में। फिर अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसके अलावा और क्या तकलीफ है आपको? कोई बीपी, कोई शुगर? सर जी पेट दर्द रहता है कभी कभार। और जी पेट मेरा सुबह साफ नहीं होता, रात को होता है, शाम को। अच्छा, वजन कितना है आपका और उम्र कितनी है? मेरी उम्र है सर 27 और वजन मेरा है 62। और शुभ नाम क्या आपका? 72। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है। अच्छा मुझे ये बताओ 27 साल की उम्र में लीवर खराब हुआ क्यों? क्या पता सर, वो तो पता नहीं। कोई आइडिया क्यों हो सकता है? क्या गलती हो सकती है आपकी? सर जी खाने पीने का स्टाइल नहीं पता था ना। मैं आपका प्रोग्राम पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, जबकि मैंने मंगवाया अपने लिए, तो मैंने किट नहीं मंगवाई, लेकिन मेरा एक रिलेटिव है उसने मंगवाया किट, उससे तो बहुत लाभ हुआ उसको। चलो थैंक यू, अगर उसको लाभ हुआ है तो आप ना एक बार फोन मत काटना, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे से बात करने के चक्कर में कितने कुंवारे बैठे हुए पता है आपको? मतलब कितने लोगों की बीमारी है और वो इंतजार कर रहे हैं। पता क्या है, मेरी बात क्यों नहीं हो सकती? रोजाना हमारी संस्था में 15 से 20 हज़ार फ़ोन आते हैं मुझसे बात करने के लिए। अब मैं एक इंसान 24 घंटे का दिन, जिसमें 8 घंटे 7 घंटे सोना भी है, कोई और काम भी करने हैं, मुश्किल से अगर मैं लोगों से मिलना शुरू करूं, बात करना शुरू करूं, तो मैं एक दिन में 20 या 30 लोगों से बात कर पाऊंगा। पूरे महीने में मुश्किल से 600 लोगों से, एक साल में होंगे लगभग 1800 लोग। और आप खुद सोचो कि क्या हाल होगा, पूरा साल बीत जाएगा तो मुश्किल से मैं तब भी 50,000 लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। और भारत की आबादी 125 करोड़ है और मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा, हिंदुस्तान की एवरेज 65 साल है जबकि जापान की 84 साल है। हम 19 साल पहले मर रहे हैं। तो मैं तो देखो क्या कर सकता हूँ, अपने यहाँ डॉक्टरों को, अपने स्टाफ को, टीम को ट्रेन कर सकता हूँ कि जो भी लोग फ़ोन करें उनसे पूरी बात करके, बीमारी समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको उपाय या कोई दवाई या परहेज बताएं। अब आपको फैटी लीवर ठीक करना है ना जी सर। उसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने दवाई खानी पड़ेगी। जी। एक तो हमारी दिव्या किट लेनी पड़ेगी और साथ में हमारी एक चाय आती है, ग्रीन टी बोलते हैं, दिव्य अमृत रस बोलते हैं उसको। बेसिकली वो चाय नहीं है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली ये 32 जड़ी बूटियां हैं, ये ना इसमें हर्ब्स हैं, इसमें अश्वगंधा है, सौंफ है, इलायची है, तुलसी है, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, इसमें जड़ी बूटियां 32। उस 32 जड़ी बूटियों को उबाल के दिन में 3 बार पीना है और दिव्या किट के साथ यूज़ करना है। तो 3 से 4 महीने में फैटी लीवर नॉर्मल आ जाता है। लेकिन फैटी लीवर ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैटी लीवर को ठीक नहीं किया ना तो एक तो शुगर होने का खतरा 50% बढ़ गया अपने को, बीपी होने का खतरा 80% बढ़ गया। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, शादी नहीं होगी अभी करवानी है ना आपने? जी। या कुंवारे रहना है? नहीं सर, शादी तो करनी है। हाँ तो कुरानी है ना, तो फैटी लीवर ठीक कर लो, क्योंकि फैटी लीवर अगर रहता है ना तो हमारे शरीर में खाना हजम लेट होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे थायराइड, बीपी या शुगर का खतरा बढ़ता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है, हमारी यौन शक्ति भी कम होती है, पौरुष शक्ति भी कम होती है। इसीलिए लीवर को और शुगर को इग्नोर मत करा करो। जिसको भी शुगर है, जिसको भी लीवर कमजोर है, उन लोगों की यौन शक्ति कम होती है। तो कृपया प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरे भारत के लोगों से, जल्दी से जल्दी इलाज कराया करो शुगर वाले और लीवर खराब वाले, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। मीन्स चय उपचय क्रिया, खाना हजम होने की स्पीड, और बहुत सारे लोगों को थायराइड आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप संस्था में फ़ोन कर लो। और आपका थैंक यू, आपने फ़ोन किया। दर्शकों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मोटापा आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये ध्यान से पढ़ो। माँ व गर्भस्थ बच्चे के लिए खतरा है बढ़ता वजन, यानी कि जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो कृपया प्रेगनेंसी में 9 से 12 किलो से आप वजन मत बढ़ने दिया करो। प्रेगनेंसी में 9 किलो वजन बढ़ना अच्छा होता है, ज़्यादा मत बढ़ाया करो, क्योंकि वो बच्चे के लिए और आपके लिए खतरा है। और दूसरा, जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं ध्यान से सुनो, प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे बाद जो लिखा हुआ है ना कुछ जरूर खाएं, तो कुछ ना कुछ जरूर खाएं में आपको बिस्किट, भुजिया, नमकीन नहीं खानी। आपको फ्रूट, सलाद, हरी सब्जी, सूप लेना है और रेगुलर चेकअप भी कराना है। क्योंकि आजकल आपने नोटिस किया है, बच्चों के दिल में छेद, टेढ़े पाँव वाले बच्चे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बच्चों को ट्यूमर, मतलब बीमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में कभी गोलगप्पे खाने हैं, कभी टिक्की खानी है, कभी गुलाब जामुन। तो कृपया करके मेरी पूरे भारत की हर माँ से अपील है कि प्रेगनेंसी के 9 महीने हरी सब्जियां, फ्रूट और नेचुरल चीज़ें खाओ। एक तो दूध की बनी चीज़ें मत इस्तेमाल करो, प्रॉपर चेकअप कराओ, प्रॉपर भारत सरकार जो दवाई दे वो खाओ, और जो प्रॉपर टीके बोले वो लगवाओ। लेकिन इस 9 महीने में बिल्कुल भी गंदी चीज़ें, फास्ट फूड, केमिकल वाली चीज़ें मत खाओ, और ख़ास तौर पे ये मैगी वैगी जैसी चीज़ें मत खाओ। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, बताओ क्यों। अभी जैसे मैगी से बैन हट गया,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला है कि बताओ अभी भी जांच करके कि मैगी में अभी लेड कितना है। लेड मतलब सीसा, MSG, यानी कि आपके पेट को खराब करने वाली चीज़ लेड। अब ये मैगी के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी बात और सुन लो, जितनी भी बाकी कंपनियों के नूडल्स हैं उनकी भी न्यूज़ सुन लो। 3 और कंपनियों के नूडल्स की क्वालिटी ख़राब निकली है। भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जांच की है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये चाउमीन, ये नूडल्स, इनको मत खाया करो। प्रेगनेंसी में भी और वैसे भी ये बीमार करती हैं, शरीर को ख़राब करती हैं। इसको बोलते हैं फास्ट फूड, जिसमें कि कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव है, कोई ना कोई कलर है। और दूध वाली चाय भी रिक्वेस्ट है पूरे भारत से, मत पिया करो। आप खुद सोचो, कोई भी पेड़ पौधे की पत्ती रंग नहीं छोड़ती, तो चाय में ऐसा क्या है, पत्ती डालते ही रंग छोड़ देती है? उसमें केमिकल डला हुआ है। जो चीनी आप डालते हो उसमें फास्फोरस डला हुआ है। अगर आपको चाय पीनी है तो हर्बल टी पी लो। हम लोगों ने आप ही लोगों की ज़रूरत के लिए इसीलिए हमने चाय बनाई। बेसिकली वो चाय नहीं है, 32 जड़ी बूटियाँ, क्योंकि आप पियोगे तो कम से कम बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर की पावर बढ़ेगी, आपके अंदर की रेजिस्टेंट पावर, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो आप बीमारी से लड़ने के लायक हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। एक मैं आपको न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूँ। ये आप लोग ना कई न्यूज़ का उल्टा मतलब निकालते हो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दिन में 2 पैग लीवर को रखते हैं हेल्दी। अब आप लोग ये खबर पढ़ के सारे शराबी पार्टी करेंगे कि शराब पीने से लीवर हेल्दी रहता है, 2 पैग पीने हैं। बट इस न्यूज़पेपर का मतलब क्या, पहले वो सुन लो। पंजाब केसरी है, वो कहते हैं 30-30 ml के 2 पैग सूरज डूबने से पहले पिए जाएं। साथ में कोई भुजिया, नमकीन और खाने की चीज़ें ना खा के सिर्फ नेचुरल फ्रूट सलाद खाया जाए। आपके और पूरी फैमिली में किसी को बीपी शुगर नहीं होना चाहिए। तो शराब दवाई का काम करती है। लेकिन आपको पैग भी चाहिए पटियाला, साथ में आधा किलो 1 किलो सामान चाहिए, भुजिया पापड़, पता नहीं क्या क्या खा जाते हो। एक खाते टाइम बोलते बहुत हो आप लोग। अभी अगर हम बातें कर रहे हैं ना, तो हवा जा रही है फेफड़ों में, तो उसमें फेफड़ों में छन्नी लगी हुई है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई गैस अंदर नहीं जाएगी। जब आप खाने के टाइम पे बोलते हो, ड्रिंक के टाइम पे बोलते हो, तो उस टाइम हवा पेट में चली जाती है। बाद में एसिडिटी, गैस्ट्रिक और पेट में कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन घुसने से आप ज़्यादा बीमार पड़ते हो। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। जीना सीखो, ये कार्यक्रम संस्था गॉड ग्रेस फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई भी गैर जरूरी ऑपरेशन ना हो। साथ ही हमारी भारतीय जनता कार्यक्रम जीना सीखो के माध्यम से अपने कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जैसे शुगर, बीपी, मोटापा, कमर दर्द, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, पेट के रोग, लीवर खराब, किडनी फेल आदि किसी भी बीमारी की दवा ना खानी पड़े और ना ही ऑपरेशन करवाना पड़े। हमारी संस्था की ये कोशिश है कि हर व्यक्ति को उसका डॉक्टर खुद बना दिया जाए, ताकि देश का करोड़ों रुपया जो हर साल एलोपैथिक दवाइयों पर खर्च होता है वो ना हो। अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो दिव्य किट मंगवाएं या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं।